दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग अमीर क्यों बनते हैं जबकि बाकी लोग जीवन भर आर्थिक संघर्ष में फंसे रहते हैं? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अमीर और गरीब लोगों की सोच में बुनियादी फ़र्क होता है। रिच डैड पुअर डैड किताब इसी सोच के अंतर को उजागर करती है और हमें सही वित्तीय शिक्षा लेने के लिए प्रेरित करती है। इस किताब को रॉबर्ट कियोसाकी ने लिखा है और यह उनकी अपनी ज़िंदगी की कहानी पर आधारित है। इसमें बताया गया है कि अमीर बनने के लिए सिर्फ अच्छी नौकरी या उच्च शिक्षा ही काफ़ी नहीं होती, बल्कि हमें पैसे की समझ या फाइनेंशियल एजुकेशन होना भी ज़रूरी है। दो पिताओं की सोच, अमीरी और गरीबी का असली अंतर। रॉबर्ट कियोसाकी के जीवन में दो पिता थे। नंबर एक, गरीब पिता या पुअर डैड। यह उनके असली पिता थे जो उच्च शिक्षित और एक सरकारी अधिकारी थे, लेकिन उनके पास कभी भी ज़्यादा पैसा नहीं था क्योंकि वे सिर्फ नौकरी करने और बचत करने में विश्वास रखते थे। नंबर दो, अमीर पिता या रिच डैड। यह उनके सबसे अच्छे दोस्त के पिता थे जो कम पढ़े लिखे थे लेकिन बिजनेसमैन थे। वे पैसे को सही तरीके से निवेश करने और संपत्ति बनाने में विश्वास रखते थे। इन दोनों पिताओं की सोच में जमीन आसमान का फ़र्क था। गरीब पिता की सोच थी, अच्छी नौकरी पाओ, सुरक्षित रहो, पैसा मत खो, जोखिम मत लो, पैसा कमाने के लिए मेहनत करो, बड़ा घर खरीदो, यह सफलता की निशानी है, और करियर में आगे बढ़ने के लिए ज़्यादा पढ़ाई करो। वहीं अमीर पिता की सोच थी, बिजनेस और निवेश सीखो, अमीर बनो, सीखो कि जोखिम कैसे लिया जाता है, ऐसी संपत्ति बनाओ जो तुम्हारे लिए पैसे कमाए, असली संपत्ति बनाओ, न कि दिखावे के लिए खर्च करो। और वित्तीय शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण है। इस पुस्तक के 6 मुख्य अध्याय जिनमें बताई गई बातों को अमल करके आप अमीर बन सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। रिच डैड पुअर डैड का पहला अध्याय। अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। रॉबर्ट कियोसाकी की किताब रिच डैड पुअर डैड की शुरुआत उनके बचपन की एक दिलचस्प घटना से होती है। इस अध्याय में वह हमें बताते हैं कि कैसे उनकी सोच को दो अलग अलग विचारधाराओं वाले पिताओं ने प्रभावित किया, गरीब पिता और अमीर पिता। यह अध्याय हमें यह सिखाने की कोशिश करता है कि अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते, बल्कि वे पैसा अपने लिए काम करवाते हैं। लेकिन इसका मतलब क्या है? तो चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। दो पिताओं की सीख, गरीब पिता बनाम अमीर पिता। जब रॉबर्ट कियोसाकी केवल 9 साल के थे, तब उन्होंने और उनके एक अच्छे दोस्त माइक ने स्कूल में अमीर बच्चों की देखकर सोचा कि हम अमीर कैसे बन सकते हैं। रॉबर्ट ने अपने गरीब पिता, जो एक शिक्षित सरकारी अधिकारी थे, से यह सवाल किया, लेकिन उन्हें कोई ठोस जवाब नहीं मिला। उनके पिता ने सिर्फ इतना कहा, अगर तुम अमीर बनना चाहते हो तो अच्छे नंबर लाओ और एक अच्छी नौकरी पाओ। लेकिन रॉबर्ट को यह उत्तर संतोषजनक नहीं लगा। तब उन्होंने माइक के पिता, जो बिजनेसमैन थे और अमीर थे, उनसे सलाह मांगी। माइक के पिता ही रिच डैड थे। यहीं से असली सीख शुरू होती है। पहला बड़ा सबक, अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। रॉबर्ट और माइक के अमीर बनने की इच्छा को देखकर रिच डैड ने उन्हें सीख देने का फैसला किया। उन्होंने रॉबर्ट और माइक को 10 सेंट प्रति घंटे के वेतन पर अपने स्टोर में काम पर रख लिया।
यह काम बहुत बोरिंग था, लेकिन दोनों बच्चे इसे सहन कर रहे थे क्योंकि वे पैसा कमाने के लिए उत्साहित थे। कुछ हफ्तों बाद रॉबर्ट को यह एहसास हुआ कि वह बहुत मेहनत कर रहा है, लेकिन ज़्यादा पैसे नहीं कमा रहा। वह गरीब पिता की सोच के जाल में फंस रहा था, यानी पैसे के लिए काम करना। इसी वक्त रिच डैड ने उन्हें सिखाया कि अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। उन्होंने कहा, अगर तुम बस नौकरी के लिए काम करोगे तो तुम्हें हमेशा पैसे के लिए संघर्ष करना पड़ेगा, लेकिन अगर तुम पैसा कमाने के तरीके सीखोगे तो तुम अमीर बन सकते हो। अमीर और गरीब लोगों की सोच में फ़र्क। गरीब और मध्यम वर्गीय लोग क्या सोचते हैं? नौकरी करते हैं और सैलरी पर निर्भर रहते हैं। ज़्यादा पैसे कमाने के लिए ज़्यादा घंटे काम करते हैं। नौकरी से पैसे कमाते ही उन्हें खर्च कर देते हैं। पैसे का डर और लालच उन्हें कड़ी मेहनत करने पर मजबूर करता है। वहीं अमीर लोग क्या सोचते हैं? पैसे को अपने लिए काम पर लगाते हैं, जैसे निवेश, बिजनेस, संपत्तियाँ। ज़्यादा मेहनत नहीं करते, बल्कि स्मार्ट तरीके से काम करते हैं। पैसों की समझ रखते हैं और उसे सही जगह पर लगाते हैं। नौकरी से बचने के तरीके सीखते हैं ताकि वे आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो सकें। यही वो मुख्य अंतर हैं जो अमीर और गरीब लोगों को अलग बनाता है। अमीर बनने के लिए सही मानसिकता कैसे अपनाएं? रिच डैड ने रॉबर्ट को एक और महत्वपूर्ण सबक सिखाया। डर और लालच से बाहर निकलो। गरीब लोग इस डर से मेहनत करते हैं कि उनके पास पैसा खत्म हो जाएगा, और लालच उन्हें ज़्यादा पैसे के लिए और ज़्यादा मेहनत करने के लिए मजबूर करता है। इस चक्र से बाहर निकलना ज़रूरी है। समस्याओं को हल करने की कला सीखो। अमीर बनने के लिए सिर्फ ज़्यादा पैसे कमाना ज़रूरी नहीं, बल्कि पैसों को सही जगह निवेश करना और सही अवसरों को पहचानना ज़रूरी है। पैसे के लिए काम मत करो, बल्कि पैसे को अपने लिए काम करने दो। नौकरी मत खोजो, ऐसे तरीके खोजो जिससे पैसे खुद तुम्हारे पास आएं। ऐसी संपत्तियां बनाओ जो तुम्हें लगातार इनकम देती रहें। खुद को वित्तीय रूप से शिक्षित करो। पैसे के बारे में पढ़ो, सीखो और जानकार बनो। स्टॉक मार्केट, रियल एस्टेट, बिजनेस और निवेश के बारे में समझो। तो दोस्तों, इस अध्याय में हमने सीखा कि अमीर बनने के लिए सिर्फ नौकरी करना ही काफ़ी नहीं होता, बल्कि सही मानसिकता और वित्तीय समझ भी ज़रूरी है। लेकिन सवाल यह है कि अगर नौकरी के भरोसे नहीं रहना चाहिए तो पैसा कमाने और बढ़ाने का सही तरीका क्या है? इसका जवाब अगले अध्याय पैसे की समझ और वित्तीय शिक्षा का महत्व में मिलेगा। तो क्या आप तैयार हैं इस सफ़र को और आगे बढ़ाने के लिए? तो रिच डैड पुअर डैड का दूसरा अध्याय, पैसे की समझ और वित्तीय शिक्षा का महत्व। पहले अध्याय में हमने सीखा कि अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते, बल्कि वे पैसे को अपने लिए काम पर लगाते हैं। लेकिन सवाल यह है कि वे ऐसा कैसे करते हैं? इसका जवाब है वित्तीय शिक्षा, यानी फाइनेंशियल एजुकेशन। रॉबर्ट कियोसाकी का मानना है कि अमीर और गरीब के बीच का सबसे बड़ा अंतर उनकी पैसे की समझ होता है। यह अध्याय इसी महत्वपूर्ण विषय पर केंद्रित है और हमें सिखाता है कि अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको पैसे के खेल को समझना होगा। पैसा बनाना आसान है, लेकिन उसे संभालना मुश्किल है। रिच डैड कहते हैं, पैसे की समस्या केवल गरीबों को नहीं होती, बल्कि अमीरों को भी होती है।
बहुत सारे लोग पैसा कमाना जानते हैं लेकिन उसे बचाना, निवेश करना और सही तरीके से बढ़ाना नहीं जानते। इसका उदाहरण है, लॉटरी जीतने वाले अधिकतर लोग कुछ ही सालों में फिर से गरीब हो जाते हैं। कई बड़े स्पोर्ट्स स्टार और सेलिब्रिटीज़ करोड़ों कमाने के बाद भी दिवालिया हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनके पास वित्तीय शिक्षा नहीं होती। वे अपनी कमाई को सही तरीके से नहीं संभाल पाते, इसलिए जल्दी ही कंगाल हो जाते हैं। इससे हमें सीख मिलती है कि अमीर बनने के लिए सिर्फ ज़्यादा पैसे कमाना ज़रूरी नहीं, बल्कि उसे सही तरीके से इस्तेमाल करना भी ज़रूरी है। वित्तीय शिक्षा का महत्व, अमीर और गरीब की सोच का अंतर। गरीब और मध्यम वर्गीय लोग क्या करते हैं? वे सोचते हैं कि अच्छी नौकरी ही सफलता की कुंजी है। वे ज़्यादा कमाने के बावजूद ज़्यादा खर्च कर देते हैं। वे अपनी पूरी ज़िंदगी कर्ज और बिल चुकाने में बिता देते हैं। वे संपत्तियों की बजाय देनदारियों में निवेश करते हैं। वहीं अमीर लोग क्या करते हैं? वे सोचते हैं कि संपत्ति बनाना ही सफलता की कुंजी है। वे अपने पैसे को स्मार्ट तरीके से निवेश करते हैं। वे कई इनकम सोर्स बनाते हैं ताकि वे आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो सकें। वे संपत्ति में निवेश करते हैं जिससे उन्हें पैसिव इनकम मिलती रहे। यही सोच का अंतर अमीर और गरीब के बीच की खाई को गहरा कर देता है। संपत्ति या एसेट्स और देनदारी या लाइबिलिटीज़ का खेल। रिच डैड ने रॉबर्ट को सिखाया कि अगर तुम अमीर बनना चाहते हो तो सबसे पहले यह समझो कि संपत्ति और देनदारी में क्या अंतर है। संपत्ति या एसेट्स, स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड्स, रियल एस्टेट जो किराए पर दिया जा सकता है, बिजनेस जो पैसा कमाता है, किताबें, पेटेंट या कोई और रचनात्मक चीज़ जिससे रॉयल्टी मिले। वहीं देनदारी या लायबिलिटीज़ जैसे कार जो समय के साथ अपनी कीमत खो देती है, बड़ा घर जो खर्च बढ़ाता है, क्रेडिट कार्ड का कर्ज, महंगे गैजेट्स और लग्जरी आइटम्स आदि। इससे हमें सीख मिलती है कि अगर तुम अमीर बनना चाहते हो तो ऐसी चीज़ों में पैसा लगाओ जो तुम्हारे लिए और पैसा कमाए, ना कि उन चीज़ों में जो सिर्फ तुम्हारे पैसे खर्च करवाए। अमीर बनने के लिए वित्तीय शिक्षा क्यों ज़रूरी है? करोड़ों कमाने से ज़्यादा ज़रूरी है पैसे को संभालना सीखना। अगर आप पैसे की समझ नहीं रखते तो कितना भी पैसा कमा लें वो ख़त्म हो जाएगा। अमीर लोग पैसे को सही जगह लगाना जानते हैं, इसलिए वे अमीर बने रहते हैं। अगर आप संपत्ति नहीं बना रहे हैं तो आप धीरे धीरे गरीब हो रहे हैं। रिच डैड की सीख, अगर तुम पैसे को नियंत्रित नहीं करोगे तो पैसा तुम्हें नियंत्रित कर देगा। रॉबर्ट की असली ज़िंदगी का उदाहरण, जब रॉबर्ट कियोसाकी ने यह सब सीखा तो उन्होंने सबसे पहले एक फ़ैसला लिया, मैं नौकरी पर निर्भर नहीं रहूँगा, मैं खुद के लिए संपत्तियाँ बनाऊँगा। उन्होंने रियल एस्टेट में निवेश किया, स्टॉक्स खरीदे और कई बिजनेस शुरू किए। यही वजह है कि वे आर्थिक रूप से स्वतंत्र बन सके। इससे हमें सीख मिलती है कि अगर आप अपनी वित्तीय शिक्षा को बढ़ाएंगे और संपत्ति बनाना शुरू करेंगे तो आप भी आर्थिक आज़ादी पा सकते हैं। तो दोस्तों, अब तक हमने सीखा कि वित्तीय शिक्षा क्यों ज़रूरी है।
और संपत्ति व देनदारी में क्या फ़र्क है। लेकिन सवाल यह है कि अगर ज़्यादातर लोग नौकरी करते हैं तो क्या हर किसी को बिजनेस करना चाहिए? क्या नौकरी से भी अमीर बना जा सकता है? इसका जवाब अगले अध्याय अपनी खुद की इनकम का नियंत्रण कैसे करें में मिलेगा। रिच डैड पुअर डैड का तीसरा अध्याय, अपनी खुद की इनकम का नियंत्रण कैसे करें। पहले अध्याय में हमने सीखा कि अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते बल्कि पैसे को अपने लिए काम पर लगाते हैं। दूसरे अध्याय में जाना कि वित्तीय शिक्षा क्यों ज़रूरी है और कैसे संपत्तियां अमीर बनाती हैं जबकि देनदारियां गरीब बनाती हैं। अब सवाल यह उठता है कि क्या हर किसी को बिजनेस करना चाहिए या नौकरी से भी अमीर बना जा सकता है। तो इस अध्याय में रिच डैड हमें यह सिखाते हैं कि हमें अपनी इनकम पर नियंत्रण कैसे रखना चाहिए ताकि हम आर्थिक रूप से स्वतंत्र बन सकें। नौकरी से अमीर बना जा सकता है या नहीं। ज़्यादातर लोग यह सोचते हैं कि अच्छी नौकरी ही अमीर बनने का तरीका है, लेकिन रिच डैड का मानना था कि सिर्फ नौकरी से अमीर बनना बहुत मुश्किल है। नौकरी के भरोसे अमीर बनना क्यों कठिन है। नंबर 1, टैक्स की मार। नौकरी पेशा लोगों को सबसे ज़्यादा टैक्स चुकाना पड़ता है। कंपनियों और बिजनेस मालिकों को टैक्स बचाने के कई तरीके पता होते हैं, लेकिन नौकरी पेशा व्यक्ति को नहीं पता होते। नंबर 2, सीमित इनकम। नौकरी में सैलरी फिक्स होती है और हर महीने खर्चे बढ़ते जाते हैं। प्रमोशन या बोनस मिलने में कई साल लग जाते हैं। नंबर 3, नौकरी की असुरक्षा। एक छोटी सी गलती या मंदी से नौकरी चली जा सकती है। बिजनेस का मालिक नौकरी देने वाला होता है, इसलिए वो ज़्यादा सुरक्षित होता है। इसका मतलब यह नहीं कि नौकरी गलत है, लेकिन अगर आपको अमीर बनना है तो आपको नौकरी के अलावा भी इनकम के और रास्ते खोजने होंगे। इनकम के 4 प्रकार। कैश फ्लो क्वाड्रेंट। रिच डैड ने रॉबर्ट को 4 तरह की इनकम के बारे में बताया जिसे कैश फ्लो क्वाड्रेंट कहा जाता है। क्वाड्रेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में एम्प्लॉय जो नौकरी से कमाई करते हैं और सैलरी पाने वाले लोग होते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट एस सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं जो खुद का काम लेकिन खुद मेहनत करते हैं। इसमें डॉक्टर, वकील और फ्रीलांसर आते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट बी जिसे बिजनेस ओनर कहते हैं। बिजनेस से कमाई होती है और सिस्टम चलता है। इसमें बड़े बिजनेस मालिक जैसे जेफ बेजोस आदि आते हैं। और फोर्थ क्वाड्रेंट में आई या इन्वेस्टर, इनकी इनकम का प्रकार होता है, ये निवेश से कमाई करते हैं। उदाहरण के तौर पर शेयर बाजार, रियल एस्टेट, स्टार्टअप और निवेशक। गरीब और मध्यम वर्ग के लोग ज़्यादातर ई और एस क्वाड्रेंट में होते हैं। वहीं अमीर लोग बी और आई क्वाड्रेंट में रहते हैं जहां पैसे से पैसा बनता है। नौकरी से ही अमीर बनने का एकमात्र तरीका। अगर आप नौकरी करते हैं लेकिन अमीर बनना चाहते हैं तो आपको अपनी इनकम को सही तरीके से निवेश करना सीखना होगा। सैलरी का बड़ा हिस्सा निवेश में लगाएं। स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड, रियल एस्टेट या बिजनेस में पैसा लगाएं। सिर्फ सेविंग करने से आप अमीर नहीं बनेंगे, आपको अपना पैसा बढ़ाना होगा। नौकरी के साथ साथ दूसरे इनकम सोर्स बनाएं। फ्रीलांसिंग,
ऑनलाइन बिजनेस या कोई साइड इनकम शुरू करें। अमीर लोग कभी एक ही इनकम पर निर्भर नहीं रहते। बड़े खर्चों से बचें और कर्ज कम लें। महंगी गाड़ियाँ, क्रेडिट कार्ड का कर्ज और फिजूल खर्ची आपको अमीर बनने से रोकेगी। अमीर बनने के लिए आपको पैसों की कैश फ्लो को समझना ज़रूरी है। अमीर लोग पैसे को कैसे कंट्रोल करते हैं? पैसे को सही जगह लगाते हैं। अमीर लोग अपनी इनकम का एक बड़ा हिस्सा एसेट्स में निवेश करते हैं, जिससे उनकी पैसिव इनकम बनी रहती है। टैक्स को समझते हैं और उसे बचाते हैं। अमीर लोग बिजनेस खोलकर और निवेश करके टैक्स बचाने के तरीके जानते हैं। गरीब और मध्यम वर्ग टैक्स भरने में ही लगे रहते हैं। वित्तीय आज़ादी या फाइनेंशियल फ्रीडम पर फोकस करते हैं। असली अमीरी तब आती है जब आपकी संपत्तियों से आने वाली आय आपके खर्चों से ज़्यादा हो जाए। इसका मतलब है कि आपको काम करने की ज़रूरत ही ना हो, पैसा खुद आपके लिए काम करें। इस अध्ययन से हमने क्या सीखा? सिर्फ नौकरी से अमीर बनना बहुत मुश्किल है। नौकरी करते हुए भी अमीर बनने के लिए निवेश करना ज़रूरी है। इनकम के 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं और असली अमीरी बी और आई क्वाड्रेंट्स में होती है। पैसे को नियंत्रित करने और स्मार्ट तरीके से निवेश करने वाले लोग ही अमीर बनते हैं। अब अगला बड़ा सवाल है, अगर बिजनेस और निवेश ही अमीर बनने का तरीका है तो कहाँ और कैसे शुरू करें? इसका जवाब आपको अगले अध्याय पैसे की ताकत और सही अवसर पहचानने की कला में मिलेगा। रिच डैड पुअर डैड का चौथा अध्याय, पैसे की ताकत और सही अवसर पहचानने की कला। पिछले अध्याय में हमने सीखा कि सिर्फ नौकरी से अमीर बनना बहुत मुश्किल है और अगर आपको अमीर बनना है तो आपको निवेश और बिजनेस के जरिए अपनी संपत्तियां बढ़ानी होगी। लेकिन असली सवाल यह है कि कौन से सही अवसर होते हैं जहां पैसा लगाया जाए। क्या हर निवेश फ़ायदेमंद होता है? क्या बिजनेस करना हर किसी के बस की बात है? इसी का जवाब हम इस अध्याय में जानेंगे। कैसे सही अवसरों को पहचानें और पैसे को सही दिशा में लगाएं। पैसे की ताकत, इसे सही जगह लगाना ज़रूरी है। रिच डैड कहते हैं, पैसा एक शक्तिशाली टूल है, लेकिन इसे सही तरीके से इस्तेमाल करना ज़रूरी है। अमीर लोग पैसे को एक बीज की तरह देखते हैं, जिसे सही जगह लगाया जाए तो वह एक पेड़ बन जाता है। वहीं गरीब और मध्यम वर्ग पैसे को एक चीज़ की तरह देखते हैं, जिसे वे खर्च कर देते हैं। गलत सोच क्या है? जितना ज़्यादा कमाओगे उतना ज़्यादा खर्च कर सकते हो। वहीं सही सोच, जितना ज़्यादा कमाओगे उतना ज़्यादा निवेश करो ताकि तुम्हारा पैसा खुद पैसा बनाए। इसलिए अगर आपको अमीर बनना है तो सिर्फ पैसा कमाने पर ध्यान मत दो, बल्कि इसे सही जगह लगाना सीखो। सही अवसरों को पहचानने की कला। रिच डैड ने रॉबर्ट्स को सिखाया कि अमीर बनने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है अवसरों को पहचानना। गरीब और मध्यम वर्ग क्या करते हैं? वे पैसा कमाते हैं और तुरंत खर्च कर देते हैं। वे महंगे गैजेट्स, गाड़ियाँ और ब्रांडेड चीज़ों पर पैसा बहाते हैं। वे निवेश करने से डरते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि इसमें जोखिम या रिस्क है। वहीं अमीर लोग क्या करते हैं? वे पैसा कमाकर उसे निवेश में लगाते हैं। वे नए बिजनेस आइडियाज़
और संपत्तियों की तलाश करते रहते हैं। वे जोखिम लेने से नहीं डरते, बल्कि सही जानकारी लेकर समझदारी से निर्णय लेते हैं। इससे हमें सीख मिलती है, अगर आप सही अवसरों को नहीं पहचानोगे तो अमीर नहीं बन सकते। सही अवसरों को पहचानने के 3 सुनहरे नियम। नंबर 1, जब सब डर रहे हों तब अवसर को पहचानो। जब शेयर बाजार गिर रहा हो तब लोग डरते हैं, लेकिन अमीर लोग उसमें अवसर देखते हैं और सस्ते में स्टॉक्स खरीदते हैं। जब कोई नया बिजनेस ट्रेंड आ रहा हो तब उसे जल्दी पहचानना फ़ायदेमंद होता है। उदाहरण के लिए अमेज़न, एप्पल और टेस्ला जैसी कंपनियों के शुरुआती दिनों में जो लोग उनके शेयर खरीदने से डरे नहीं, वे आज करोड़पति बन चुके हैं। नंबर 2, पैसे को एसेट्स में लगाओ, ना कि लायबिलिटीज़ में। गरीब लोग सैलरी मिलते ही नए फ़ोन, महंगी कार या ब्रांडेड कपड़ों पर पैसा खर्च कर देते हैं। वहीं अमीर लोग उसी पैसे को रियल एस्टेट, स्टॉक्स और बिजनेस में निवेश करते हैं। उदाहरण के लिए, अगर किसी व्यक्ति के पास 10 लाख हैं और वह इसे महंगी गाड़ी लेने में लगा देता है, तो उसकी गाड़ी की कीमत सालों में घटती जाएगी। लेकिन अगर वही 10 लाख वह शेयर मार्केट या प्रॉपर्टी में लगाता है, तो कुछ सालों में यह रकम कई गुना बढ़ सकती है। नंबर 3, अवसरों के लिए हमेशा तैयार रहो। सीखते रहो और रिस्क उठाओ। अमीर लोग लगातार पढ़ाई करते हैं। वे फाइनेंस, बिजनेस और मार्केट को समझते हैं। वे मौके के आने का इंतज़ार नहीं करते, बल्कि खुद मौके बनाते हैं। अगर वे असफल भी होते हैं तो सीखते हैं और अगली बार बेहतर करते हैं। उदाहरण के लिए एलन मस्क, जेफ बेजोस और बिल गेट्स जैसे लोग असफलताओं से घबराए नहीं, बल्कि उन्होंने हर बार नई चीज़ें सीखकर आगे बढ़ने का फैसला किया। अब सवाल उठता है, कहाँ निवेश करें? रिच डैड ने बताया कि निवेश करने के 4 प्रमुख रास्ते होते हैं, जैसे शेयर बाज़ार, जिसमें मध्यम रिस्क होता है और लंबी अवधि के लिए अच्छा मुनाफा होता है। रियल एस्टेट, जिसमें कम रिस्क होता है, किराया और प्रॉपर्टी की बढ़ती कीमत का फ़ायदा होता है। नंबर 3, बिजनेस, जिसमें रिस्क ज़्यादा होता है और बड़ा मुनाफा हो सकता है। नंबर 4, क्रिप्टो करेंसी और नई टेक्नोलॉजी, जिसमें रिस्क बहुत ज़्यादा होता है और ज़्यादा रिस्क लेकिन बड़ी कमाई की संभावना भी होती है। इससे हमें सीख मिलती है कि रिस्क से घबराओ मत, बल्कि सही जानकारी लेकर स्मार्ट तरीके से इन्वेस्ट करो। इस अध्ययन से हमने क्या सीखा? पैसा एक टूल है, इसे सही तरीके से इस्तेमाल करना ज़रूरी है। सही अवसरों को पहचानने की क्षमता ही अमीर बनने की कुंजी है। अमीर लोग संपत्ति में निवेश करते हैं, जबकि गरीब लोग खर्चों में पैसा उड़ाते हैं। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको सही इन्वेस्टमेंट करना सीखना होगा। अब अगला बड़ा सवाल, अगर सही निवेश करना इतना ज़रूरी है तो ज़्यादातर लोग निवेश करने से क्यों डरते हैं? क्या यह सिर्फ पैसों की कमी की वजह से है या असली कारण कुछ और है? कौन सी सबसे बड़ी मानसिकता की गलती लोग करते हैं जिससे वे अमीर नहीं बन पाते? इसका जवाब अगले अध्याय, डर और मानसिकता क्या आपको अमीर बनने से रोक रहा है, में मिलेगा। रिच डैड पुअर डैड का 5वां अध्याय, डर और मानसिकता क्या आपको अमीर बनने से रोक पा रहा है?
पिछले अध्याय में हमने सीखा कि सही अवसरों को पहचान कर और पैसे को सही दिशा में लगाकर ही अमीर बना जा सकता है। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि अगर निवेश और बिजनेस इतना ही फ़ायदेमंद है तो फिर ज़्यादातर लोग इसे करने से डरते क्यों हैं? क्या लोगों के पास पैसा नहीं होता? क्या उन्हें सही जानकारी नहीं होती? या फिर असली वजह कुछ और ही है? रिच डैड के अनुसार असली समस्या पैसे की कमी नहीं है, बल्कि डर और गलत मानसिकता है जो लोगों को आगे बढ़ने से रोकती है। इस अध्याय में हम समझेंगे कि कैसे डर और मानसिकता ही हमें अमीर बनने से रोक रही है। डर क्यों हमें अमीर बनने से रोकता है? रिच डैड कहते हैं गरीब और मध्यम वर्गीय लोग असफलता से इतना डरते हैं कि वे कभी जोखिम उठाने की कोशिश ही नहीं करते। तीन बड़े डर जो लोगों को अमीर बनने से रोकते हैं। नंबर 1, पैसे खोने का डर। लोग हमेशा डरते हैं कि अगर उन्होंने पैसे को कहीं इन्वेस्ट किया और नुकसान हो गया तो क्या होगा। इसी डर की वजह से वे पैसे को सिर्फ सेविंग अकाउंट में रखते हैं, जहां उसे बढ़ने का कोई मौका नहीं मिलता। रिच डैड का सुझाव क्या है? अमीर लोग जानते हैं कि हर निवेश में कुछ रिस्क होता है, लेकिन समझदारी से किए गए इन्वेस्टमेंट लंबे समय में ज़्यादा फ़ायदा देते हैं। वे हमेशा सीखते रहते हैं, रिस्क का आकलन करते हैं और फिर सही निर्णय लेते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति 1 लाख सिर्फ बैंक में जमा कर देता है तो वह 10 साल बाद ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। लेकिन अगर वह इसे सही शेयरों, म्यूचुअल फंड या रियल एस्टेट में लगाता है तो वह रकम कई गुना हो सकती है। नंबर 2, असफलता या फेल्योर का डर। ज़्यादातर लोग अमीर बनने के रास्ते पर पहला कदम ही नहीं रखते, क्योंकि वे सोचते हैं अगर मैंने बिजनेस शुरू किया और वह फेल हो गया तो, अगर मैंने इन्वेस्टमेंट किया और मुझे नुकसान हुआ तो रिच डैड कहते हैं असफलता कोई बुरी चीज़ नहीं है, बल्कि यह सीखने का सबसे अच्छा तरीका है। जो लोग असफलता से डरते हैं वे कभी सफलता का स्वाद नहीं चख पाते। इससे सीख मिलती है कि जितने भी अमीर लोग हैं वे कई बार असफल हुए हैं, लेकिन उन्होंने हर असफलता से सीखा और दोबारा कोशिश की। असफलता से डरने के बजाय उससे सीखें और अगली बार बेहतर निर्णय लें। उदाहरण के लिए, थॉमस एडिसन ने 1000 बार असफल होने के बाद बल्ब का आविष्कार किया। वहीं स्टीव जॉब्स को अपनी ही कंपनी एप्पल से निकाल दिया गया था, लेकिन उसने हार नहीं मानी और बाद में एप्पल को फिर से दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बना दिया। नंबर 3, लोग क्या कहेंगे। कई लोग इसलिए अमीर बनने की कोशिश नहीं करते क्योंकि उन्हें डर होता है कि अगर मैंने कुछ अलग किया और लोग मुझे पागल समझेंगे तो, अगर मैं बिजनेस शुरू करूं और लोग मजाक उड़ाएं तो रिच डैड कहते हैं दूसरों की राय से ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने लक्ष्य पर फोकस करें। जो लोग खुद सफल नहीं हो पाए वे आपको भी सफल नहीं होने देना चाहेंगे। इससे सीख मिलती है जो लोग अलग सोचते हैं वही दुनिया बदलते हैं। अगर कोई आपको कहे कि तुम यह नहीं कर सकते तो इसका मतलब यह नहीं कि आप सच में नहीं कर सकते। उदाहरण के लिए, जब एलन मस्क ने स्पेसएक्स और टेस्ला शुरू किया तब लोगों ने उनका मजाक उड़ाया था, लेकिन आज वही दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी और सबसे आगे हैं। मानसिकता बदलो, अमीर बनो। रिच डैड कहते हैं कि गरीब और अमीर के बीच सबसे बड़ा अंतर उनकी मानसिकता या माइंडसेट होता है। गरीब और मध्यम वर्ग की सोच, मैं यह नहीं कर सकता। वहीं अमीर
लोगों की सोच है कि मैं यह कर सकता हूँ, मैं पैसे खोना नहीं चाहता। वहीं अगर मैंने सही सीखा तो पैसा बढ़ेगा। गरीब, अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं। अमीर, पैसा बनाने के तरीके खोजता हूँ। गरीब, मैं सुरक्षित नौकरी चाहता हूँ। अमीर, मुझे वित्तीय स्वतंत्रता चाहिए। इससे यह सीख मिलती है, अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी सोच बदलनी होगी। डर से बाहर निकलकर सीखना और कोशिश करना ज़रूरी है। असफलताओं को अनुभव मानकर आगे बढ़ना होगा। इस अध्याय से हमने क्या सीखा? ज़्यादातर लोग अमीर इसलिए नहीं बन पाते क्योंकि वे डरते हैं। पैसे खोने का डर, असफलता का डर और समाज का डर, ये तीनों सबसे बड़े दुश्मन हैं। अमीर बनने के लिए मानसिकता बदलना सबसे ज़रूरी है। अमीर लोग असफलताओं से सीखते हैं, रिस्क को समझते हैं और सही मौके का फ़ायदा उठाते हैं। अब अगला बड़ा सवाल, अगर डर और मानसिकता बदलना इतना ज़रूरी है तो इसे बदला कैसे जाए? क्या कुछ खास तरीके हैं जिससे हम अपनी सोच को बदल सकते हैं और अमीर बनने की मानसिकता विकसित कर सकते हैं? कैसे खुद को मोटिवेट रखें और सही दिशा में आगे बढ़ें? इसका जवाब मिलेगा अगले अध्याय में, अमीर बनने की मानसिकता कैसे विकसित करें। रिच डैड पुअर डैड का छठा और आखिरी अध्याय, अमीर बनने की मानसिकता कैसे विकसित करें। तो दोस्तों, अब तक हमने जाना कि अमीर बनने के लिए सिर्फ नौकरी से काम नहीं चलेगा। हमें अपनी संपत्तियां बनानी होंगी, सही अवसरों को पहचानना और सही जगह पैसे लगाना बेहद ज़रूरी है। पैसे खोने का डर, असफलता का डर और समाज का डर हमें अमीर बनने से रोकता है। अमीर और गरीब के बीच सबसे बड़ा अंतर उनकी सोच में होता है। लेकिन असली सवाल यह है कि अगर मानसिकता इतनी महत्वपूर्ण है तो इसे बदला कैसे जाए? कैसे एक आम इंसान भी अमीरों जैसी सोच विकसित कर सकता है और सफलता की ओर बढ़ सकता है? आज हम इस सवाल का जवाब तलाशेंगे, कैसे अमीर बनने की मानसिकता को अपनाया जाए। अमीर बनने की मानसिकता कैसे विकसित करें? तो रिच डैड कहते हैं, अगर आप अपनी सोच बदल सकते हैं तो आप अपनी ज़िंदगी बदल सकते हैं। पैसे के बारे में लगातार सीखते रहो। अगर आपको अमीर बनना है तो पैसे के खेल को समझना होगा। अमीर लोग बचपन से ही पैसों के बारे में सीखते हैं, जबकि गरीब और मध्यम वर्गीय लोग स्कूल की पढ़ाई पर ही निर्भर रहते हैं। पैसे की सही समझ न होने की वजह से लोग सिर्फ नौकरी की सुरक्षा पर निर्भर रहते हैं और कभी आर्थिक स्वतंत्रता नहीं पा पाते। इसके लिए क्या करें? बिजनेस, निवेश, टैक्स और संपत्ति के बारे में पढ़ो। रिच डैड पुअर डैड, द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर और द मिलियनेयर्स फर्स्ट लेन जैसी किताबें पढ़ो। अपने पैसे की बजटिंग और सेविंग्स को समझो। सीख, अगर आप पैसे को नहीं समझते तो पैसा आपको कभी नहीं समझेगा। पैसा कमाने के नए तरीके खोजो। अमीर लोग सिर्फ एक ही इनकम सोर्स पर निर्भर नहीं रहते, वे हमेशा नए तरीके खोजते हैं पैसे कमाने के। बिजनेस, स्टॉक्स, प्रॉपर्टी और डिजिटल एसेट्स के जरिए वे अपने पैसे को अपने लिए काम करने पर मजबूर कर देते हैं। तो इसके लिए क्या करें? सिर्फ सैलरी पर निर्भर मत रहो, कोई साइड बिजनेस या इन्वेस्टमेंट शुरू करो। अगर आपके पास पैसा नहीं है
तो फ्रीलांसिंग, डिजिटल मार्केटिंग, ब्लॉगिंग या ऑनलाइन कोर्स से पैसे कमाने के तरीके सीखो। पैसा कमाने के लिए नौकरी से ज़्यादा स्किल्स और अवसरों पर ध्यान दो। इससे सीख क्या मिलती है? आपका असली बॉस पैसा होना चाहिए, ना कि आपकी सैलरी। खुद पर निवेश करो। अमीर बनने की सबसे पहली सीढ़ी है खुद को बेहतर बनाना। आपकी स्किल्स, नॉलेज और मानसिकता ही आपको सबसे बड़ी संपत्ति है। अमीर बनने के लिए दिमागी मजबूती और नई चीज़ें सीखने की भूख बहुत ज़रूरी है। तो क्या करें? हर दिन कुछ नया सीखो। नई स्किल्स, फाइनेंस, बिजनेस, मार्केटिंग या टेक्नोलॉजी। खुद को फिट और एनर्जेटिक रखो, क्योंकि अच्छी सेहत के बिना पैसा बेकार है। स्मार्ट लोगों के साथ समय बिताओ, उनसे सीखो और खुद को बेहतर बनाओ। इससे क्या सीख मिलती है? अगर आप खुद को बेहतर बनाएंगे तो पैसा खुद आपकी तरफ आएगा। सही लोगों के साथ रहो। एक कहावत है, आप उन्हीं 5 लोगों की औसत होते हैं जिनके साथ आप सबसे ज़्यादा समय बिताते हैं। गरीब और मध्यम वर्गीय लोग ऐसे लोगों से घिरे रहते हैं जो उन्हें जोखिम लेने से रोकते हैं। अमीर लोग हमेशा ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जो उन्हें सीखने और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें। तो क्या करें? ऐसे लोगों से दोस्ती करो जो फाइनेंस, बिजनेस और सक्सेस के बारे में जानते हों। सोशल मीडिया और इंटरनेट पर ऐसे लोगों को फॉलो करो जो आपको कुछ सिखाएं, ना कि सिर्फ टाइम वेस्ट करें। निगेटिव और डरपोक लोगों से दूर रहो जो आपको आगे बढ़ने से रोकते हैं। इससे क्या सीख मिलती है? अगर आप अमीर लोगों की सोच को अपनाएंगे तो आप भी अमीर बन सकते हैं। असफलता से डरना छोड़ो। गरीब और मध्यम वर्गीय लोग हमेशा सोचते हैं, अगर मैं फेल हो गया तो, अगर पैसा डूब गया तो, अगर लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे तो। वहीं रिच डैड कहते हैं, हर असफलता के बाद सफलता होती है, अगर आप उससे सीखते हैं। अमीर बनने की राह में असफलता सिर्फ एक सबक होती है, हार नहीं। तो क्या करें? रिस्क लेने की आदत डालो, लेकिन समझदारी से। जब भी असफल हो, सीखो और अगली बार बेहतर करो। जब भी डर लगे, खुद से पूछो, अगर मैं यह नहीं करूँगा तो क्या मुझे ज़िंदगी भर पछतावा होगा? इससे क्या सीख मिलती है? अमीर लोग फेल होने से नहीं डरते, वे कुछ नया करने से डरते हैं। इस किताब से हमने क्या सीखा? सिर्फ नौकरी पर निर्भर रहने से अमीर नहीं बना जा सकता। सही अवसरों को पहचानना और पैसे को सही जगह निवेश करना ज़रूरी है। अमीर बनने के लिए डर और मानसिकता को बदलना होगा। खुद पर निवेश करो, पढ़ाई, स्किल्स और बिजनेस के जरिए। असफलता से मत डरो, बल्कि उससे सीखो और आगे बढ़ो। अब आगे क्या करें? फाइनेंशियल एजुकेशन शुरू करें। पैसे के बारे में पढ़ना शुरू करें। एक नया इनकम सोर्स बनाएं, फ्रीलांसिंग, स्टॉक्स, बिजनेस या डिजिटल एसेट्स। अपने दिमाग में बदलाव लाएं। डर को हटाकर सोचें कि कैसे कर सकते हैं। स्मार्ट लोगों के साथ रहना शुरू करें। नए लोगों से मिलें, सीखें और ग्रो करें। हर दिन खुद पर निवेश करें। नई स्किल्स सीखें। शरीर और दिमाग दोनों को मजबूत बनाएं। अगर आप इन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में अपनाते हैं तो आप सिर्फ पैसे को गुलाम नहीं बनेंगे, बल्कि पैसे को अपने लिए काम करवाएंगे। अब एक आखिरी सवाल,
क्या आप अपनी ज़िंदगी को वाकई बदलना चाहते हैं? क्या आप फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं या ज़िंदगी भर नौकरी की रेस में दौड़ना चाहते हैं? क्या आप आज ही पहला कदम उठाने के लिए तैयार हैं? अब फैसला आपके हाथ में है। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, हमारी नई वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अपने विचार हमें कमेंट में बताएं।